हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फ़रह मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ मीरब सैलून अपनी सर्विसेज लेने के लिए, ईद के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को इनका सैलून दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आज लेने वाली हूँ हाइड्रा फेशियल, ठीक है, जो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ। इससे पहले मैंने हाइड्रा कभी भी नहीं लिया, बस सुना ही है। तो आज मैं हाइड्रा लूँगी और फिर मैं आपको इनके रिव्यूज़ दूँगी, ठीक है, कि मेरा जो हाइड्रा है उसके बाद मेरी स्किन कैसी रही या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा सैलून मैंने आप लोगों को इनका दिखा दिया है। सारी सर्विसेज होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरा हाइड्रा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मुझे ब्लीच अप्लाई की थी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रा मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि जो मेन हाइड्रा होता है वो सिर्फ क्लिनिकल हाइड्रा आप जिसे कहते हो, वो सिर्फ जेल और सिरम्स वगैरह के साथ होता है। मगर इन्होंने अपने सैलून का सिग्नेचर बनाया हुआ है। और ये हाइड्रा के साथ साथ जो है आपको मसाज भी देते हैं, ठीक है। तो ब्लीच के बाद इन्होंने मुझे ये मसाज क्रीम अप्लाई की थी फेस पर, ठीक है। और मसाज क्रीम रिमूव करने के बाद ये एक जो टूल यूज़ करेंगे हाइड्रा की मशीन जो होती है उसमें से, ये जो अब टूल यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में वैक्यूम कहलाता है, जो कि आपके फेस पर से सारी डर्ट, पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज़ वगैरह को जो है वो निकाल बाहर फेंकता है, ठीक है। और आपको जो है बहुत ही एक क्लीन सरफेस प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है। और मतलब आपको खुद भी बहुत लाइट फील होता है, ठीक है। तो ये जो अभी टूल ये लोग यूज़ कर रहे हैं इसको वैक्यूम कहा जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, जितना मैं इन लोगों से मतलब फेशियल के दौरान इन लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग जो इन्होंने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इवन इनके गाउन्स बहुत नीट और क्लीन थे। इवन इनका जो फेशियल बेड था उस पे इन्होंने जो है डिस्पोजेबल शीट्स लगाई हुई थी, ताकि हर क्लाइंट के बाद ये लोग वो उसे चेंज कर सकें। मतलब हर चीज़ का सफाई का और मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था यहाँ पे, ठीक है। इवन जो स्पंचेस मुझे यूज़ किए गए थे वो बिल्कुल न्यू इन्होंने खोले थे, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये किस तरह से जो है इस टूल को यूज़ कर रहे हैं मेरे फेस पर, ठीक है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा डर भी था शुरू में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही थी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मशीनरी किस तरह की है, फेस पे कुछ रिएक्शन ना हो जाए। जी, तो उस वैक्यूम यूज़ करने के बाद अब इन्होंने मुझे यहाँ पे मसाज क्रीम लगाई है और नहीं सॉरी, स्क्रबर अप्लाई किया था। स्क्रबर के बाद अब ये जो टूल यूज़ करेंगे वो स्क्रबर ही कहलाता है, जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये अपने सैलून का ना एक सिग्नेचर हाइड्रा आप कह सकते हो कि ये टूल्स के साथ साथ आपको मसाज भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी होती है कि हम गए और हमें मसाज नहीं मिला, सिर्फ 2 क्रीमें लगाई और हमारा हाइड्रा कंप्लीट हो गया या आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। तो इसलिए जो है इन्होंने अपने एरिया को और हमारे यहाँ की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये चीज़ डिज़ाइन की है, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। कि मतलब आपको मशीनरी भी यूज़ हो रही है, मसाज भी हो रहा है, मतलब पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट, एंड आई लव इट। तो ये रही इनकी मशीनरी। यहाँ पे ये स्क्रबर का आप लोग ऑप्शन देख रहे होगे, आई थिंक इस पे इन्होंने कुछ टाइमिंग वगैरह सेट की है। अब वो टाइमिंग ये लोग हीट की करते हैं या क्या, आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। और ये रहा स्क्रबर जो अब ये मेरे फेस पर यूज़ कर रहे हैं, ये मेरी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी फ़ाइन लाइंस वगैरह पे काम करेगा, ठीक है। और इसमें ना हल्की सी हीट आ रही थी तो मैं थोड़ा सा वरीड हो गई थी कि मतलब क्यों। फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ, अब जितने भी टूल्स यूज़ होंगे उसमें थोड़ी बहुत हीट आएगी, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कहीं जाके हाइड्रा लेते हो और आपको हीट ज़रूरत से ज़्यादा फ़ील होती है या क्या आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप लाजमी लाजमी अपनी जो ब्यूटिशन है उससे कहें, ताकि वो एक दफ़ा चेक कर ले और किसी भी किस्म का जो है वो रिएक्शन आपकी स्किन पे ना हो, ठीक है। बहुत माइनर सी हीट थी इसमें, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं पहले पूछ लूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम हाइड्रा ले रही थी और मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कि इसमें थोड़ी बहुत हीट आएगी।
बहुत माइनर सी हिट थी। अच्छा, स्क्रबर कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अगेन मुझे जो है वो मसाज क्रीम लगाई है और अब जो है फेस का मसाज हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही प्रॉपर काम हो रहा है। अच्छा, अब ऐसा है कि किसी जगह पे जब आप जाके क्लिप बनाते हो ना, फिर कोई दूसरा बनाता है, तो कुछ चीज़ों से समझ नहीं भी आती कि किस तरह से वीडियो जो है वो शूट करनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। इसमें कुछ एक दो स्टेप्स मे बी मिसिंग हुए हैं मसाज वगैरह के, या जिसमें इन्होंने मुझे सिरम अप्लाई किया था लास्ट में, तो वो मैं आपको वर्बली बताऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। यहाँ पे ये मेरा फेस का मसाज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। मतलब मुझे सीरियसली नींद आने लग गई थी। तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चलूँ, ये मीरब सैलून जो है, इसका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप लोग अगर मेरे नाम से वहाँ जाएंगे तो आपको सारी सर्विसेज पे, सारी, इवन आप हेयर केमिकल करवाते हो, हाइड्रा लेते हो, नॉर्मल फेशियल करवाते हो, मैनी पेडी, मतलब कोई भी सर्विस आप लोगे मेरे नाम से जाके, तो आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। और ये सिर्फ ईद के लिए नहीं है कि आप ईद से पहले चले जाओ, अगर आप ईद के बाद भी जाओगे तब भी आपको मेरा नाम लेने पे वहाँ पे 20% ऑफ सारी सर्विसेज पे मिलेगा। और सारी ही सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने मैनी पेडी भी लिया है वहाँ पे, अभी आप आगे वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ज़रूर एक विज़िट वहाँ पे करें, ठीक है। अच्छा, अब मसाज के बाद इन्होंने यहाँ पे मुझे टोनर लगाया था, और टोनर लगाकर भी ये थोड़ा मसाज किया था इन्होंने। और ये ये इनका कुछ ये मास्क वगैरह लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले इन्होंने मुझे एक कूलिंग जेल टाइप कुछ लगाया था, उससे बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आ रहा था मेरे फेस पे। और फिर ये मशीनरी लगाई थी, इसमें कुछ लाइटिंग वगैरह होती है, वो आपके फाइन लाइंस वगैरह पे, हर लाइट का जो है वो अलग पर्पस होता है, वो आपके फाइन लाइंस वगैरह, रिंकल्स वगैरह के लिए बहुत जो है वो यूज़फुल होती है। और उसके बाद अब ये वाला जो टूल ये यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हीट नहीं थी, ये कुछ कूलिंग इफेक्ट दे रहा था, ठीक है। इसकी जो प्लेट थी ना आगे, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और उससे मेरा फेस जो है ना वो बहुत ही मज़े का हो गया था। और आप लोग देख भी सकते हो कि मेरे फेस पे जो है ना वो ग्लो आ रहा है, और यकीन करें। अच्छा, मुझे ये कहा गया था, इन्होंने ना मुझे एक पील मास्क लगाया था, वो आपकी स्किन को पील कर देता है, वो वाली क्लिप इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो उससे ये होता है, जब आप हाइड्रा लोगे तो मे बी आप लोगों को वो लगाया जाए, तो उससे आपकी स्किन जो है ना वो पील हो जाती है, डेड स्किन जो होती है वो पील हो जाती है। और हाइड्रा के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी स्किन एक दो दिन बहुत रफ़ रहती है, बहुत ड्राई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टूल्स वगैरह यूज़ हुए होते हैं, उसमें आपको बहुत नीड होती है कि आप 2-3 दिन अपने स्किन को बहुत अच्छे से जो है ना मॉइस्चराइज़ करें, मॉइस्चराइज़र्स का यूज़ करें, सीरम्स का यूज़ करें। तो जो है ना, मतलब वो 1 से 2 दिन में जब वो न्यू लेयर आ जाती है स्किन के ऊपर, तो फिर आपकी स्किन जो है ना, फिर आपको एक्चुअल रिज़ल्ट दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे फेस पे ऐसा इतना कोई काम बिगड़ा हुआ था नहीं, तो मेरी स्किन डेड मतलब ड्राई नहीं हुई, क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में जो है ना सीरम्स वगैरह और मॉइस्चराइज़र्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, तो मेरी नहीं हुई थी, लेकिन लोगों की हो जाती है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि हाइड्रा करवाने के बाद आप लोगों की स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है 1-2 दिन तक, तो आप लोगों को मॉइस्चराइज़र्स वगैरह का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मुझे कुछ सीरम्स वगैरह अप्लाई कर दिए थे, तो वो भी इसलिए किए थे कि जो है मेरी स्किन ड्राई ना हो, और बाकी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई थी मेरी स्किन, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लोई और बेबी स्किन टाइप हो गई थी। इवन अभी तक भी, ये जो वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ ये मैं कुछ दिन बाद कर रही हूँ, अब जो मैंने वॉइस ओवर किया है, और अभी तक मेरी स्किन इतनी कोई नीट और क्लीन है कि मतलब मैं जस्ट एक बीबी क्रीम भी लगा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या लगा लिया फेस पे। स्किन मतलब इतनी नीट क्लीन और बिल्कुल जो है ना क्या कह मतलब ग्लोई हो गई है जी। तो यहाँ पे ब्लीच लगाई थी इन्होंने मेरे हाथों पैरों पे, जो कि बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म की ब्लीच थी, बिल्कुल एकदम से वाइट हो गए थे मेरे हाथ पाँव। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक विज़िट ज़रूर करें, और फिर जब 20% का ऑफ़ आप लोगों को मिल रहा हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक विज़िट करना ही चाहिए। तो ये है वो हॉट सीट जहाँ पे होने वाला है मेरा मैनी पेडी, और इतने मज़े की ये कोई जगह थी ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा पैरों का मसाज हो रहा है, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग था।
और वर्कर्स इन लोगों के सारे ही बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब आप कोई भी सर्विस यहाँ पे जाके लोगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि नहीं, आप लोग किसी प्रोफेशनल जगह पर बैठे हुए हो। इवन इनकी प्रोडक्ट्स, मैंने एक एक प्रोडक्ट्स उठा के, अब मैं मतलब कुछ उनकी अपनी भी पॉलिसीज़ थी तो मैं वो यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं जब सर्विसेज ले रही थी तो इवन मैंने इन लोगों की एक एक प्रोडक्ट उठा के जो है वो मैंने चेक की है, नाम देखा है। इवन कंपनी हो गई, बहुत बेहतरीन किस्म की कंपनीज रखी हुई हैं इन्होंने सारी सर्विसेज के लिए। मतलब बिल्कुल कोई चीप लेवल पे जाके काम नहीं हो रहा, सारी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। इवन आप हेयर का काम करवा लो, आप स्किन का काम करवा लो, मतलब कोई भी आप सर्विस लो। आप देख सकते हो मेरे पाँव जो है वो यहाँ पे इतने कोई नीट क्लीन हो गए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये सिर्फ कैमरा में नहीं, ये रियल में देखने में भी ऐसे ही लग रहे थे और अभी तक भी ऐसे ही हैं। मतलब इतनी मुझे इनकी सर्विसेज पसंद आई हैं कि ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, बट मैं इनको बोल के आई हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ ज़रूर आऊँगी दोबारा। तो मैं भी आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग एक चक्कर ज़रूर लगाएं और फिर 20% का जो डिस्काउंट है वो आप लोग अवेल करें। ना सिर्फ अभी ईद के बाद भी यहाँ पे अब हो रहा है फाइनली जो है मास्क अप्लाई, और आई थिंक इसके बाद में भी ये शायद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ईद से पहले जाना चाहें या फिर ईद के बाद भी जाना चाहें तो मोस्ट वेलकम।